अरमान और अभीरा में होगी लड़ाई। अभीरा को होगा अरमान और रूही पर एक बार फिर शक, और वहीं कहानी में आएगा ज़बरदस्त मोड़। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अरमान के करीब अभीरा रूही को देखती है, जैसा कि रूही वो लिफाफा दिखाती है डॉक्टर का, जिसमें लिखा होता है कि अभीरा कभी माँ नहीं बन सकती। ये बातें अरमान अभीरा से छुपाता है और वहीं इमोशनल हो जाता है। तो अभीरा अरमान के पास आकर सवाल करती है कि तुम रूही के पास क्या कर रहे थे और रूही तुम्हें क्या दिखा रही थी। जब से तुम रूही के पास हो तब से तुम्हारा चेहरे की रंगत उतर गई, तुम इमोशनल हो गए। अरमान क्या हुआ, तुम क्या मुझसे छुपा रहे हो। जहां अरमान नहीं बताता है और कहता है कि मैं रूही से ऐसे ही बातें कर रहा था, वहीं अभीरा बहुत बुरी तरीके से अरमान पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, मुझे पता है कि तुम अभी भी रूही को प्यार करते हो। जब अरमान ये शब्द सुनता है तो पूरी तरीके से आहत होता है और अभीरा को सच्चाई बता देता है कि रूही मुझसे ये दिखा रही थी कि डॉक्टर ने तुम्हारे जो चेकअप किया था उस रिपोर्ट में ये आया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद अभीरा के होश उड़ जाते हैं और काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं शांत होने के बाद अभीरा फैसला लेती है कि वो रूही की बातों पे यकीन नहीं करेगी और वहाँ डॉक्टर के पास पहुँच जाती है और डॉक्टर से पूछते हुए नजर आती है कि यहाँ से मेरी रिपोर्ट किसने कलेक्ट की है। तो जहाँ पता चल जाता है कि रूही ने, तो अभीरा को शक हो जाता है कि रूही ज़रूर अरमान और मुझे दूर करने के लिए कोई रूही की ये नई चाल होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना काफ़ी धमाकेदार होगा कि अब अभीरा को रूही की हरकतों पे शक होने लगा है, तो क्या अभीरा फिर से अपना चेकअप करवाएगी। जहाँ वो अरमान के साथ पहले इतनी खुश थी, अरमान के बचपन की फ़ोटोज़ और सॉक्स और बच्चों के कपड़े देखकर अरमान और अभीरा अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। जहां अभीरा ये भी कहती है कि मैं 2 साल के अंदर अगर फैमिली प्लानिंग मुझे अगर कंसीव हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ ये जब बात पता चलती है तो क्या अभीरा इतनी आसानी से रूही की बातों पर यकीन कर लेगी या नहीं। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े